नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। राइस मिलर्स एसोसिएशन उत्तराखंड एक बार फिर सचिन गोयल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और निकेश अग्रवाल बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, चुनौती भरा पद है। वैसे तो पिछले 7 साल से आप लोगों पे ये जिम्मेदारी है, लेकिन इस बार किस रूप में इन चुनौतियों को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय है व्यापार के लिए वो किस तरह से है। अगर बात करें तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आप दोनों को ही शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं एक बार फिर राइस मिलर वालों ने आप पर भरोसा जताया है। धन्यवाद विकास भाई। ये मिलर्स का प्यार है जो आज हम दोबारा सेवा करने के लिए सामने आ पाए हैं। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि चुनौतियाँ देखिए, व्यापार और चुनौती का हमेशा आपस में चोली दामन का साथ है। और राइस मिलर्स के सामने तो इस समय बहुत ज़्यादा चुनौती है। कारण ये है कि हमारा ओपन मार्केट में राइस का डिमांड बहुत डाउन हो गया। इंटरनेशनल मार्केट भी राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो टोटल व्यापार जो है उसका 80% व्यापार हमारा सरकार के ऊपर केंद्रित है। हमारे किसान वही धान पैदा करते हैं, सरकार उनका धान खरीदती है, हमें मिलिंग के लिए देती है, हम उसकी मिलिंग करके गुणवत्ता के साथ चावल का वापस गवर्नमेंट को संप्रदान करते हैं। बात करें तो अब चावल की खरीद उसको किस रूप में देखते हैं, कहाँ दिक्कत है उसमें वैसे तो मैं सबसे पहले अपने राज्य सरकार और अपने देश की सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छे विजन के साथ वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड हम लोगों को सुनते हैं, हम लोगों की समस्याओं को समझते हैं और यथासंभव वो जो कमियां होती हैं वो दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन अब हमारे सामने इस साल जो मुख्य समस्या आने वाली है, जिसका ध्यान मैं सरकार का केंद्रित करवाऊँगा, अभी जाऊँगा, अभी मिलूँगा भी सब लोगों से, कि जैसे अगर हम देखें कि विगत वर्ष गेहूँ की बुआई और सालों के मुकाबले ज़्यादा हुई। मतलब जैसा कि लिख के चलते हैं कि 1,08,000 हेक्टेयर ज़मीन गेहूं में इस्तेमाल होती थी पीछे, और पिछले साल अनुमानित मेरे हिसाब से 1,25,000 हेक्टेयर ज़मीन में गेहूं की बुआई हुई थी। तो वो 1,25,000 के 25,000 हेक्टेयर ज़मीन में धान की बुआई भी इस बार हुई होगी या हुई है। तो मेरा कहना है कि हमारे पास लगभग 15% से 17% ज़मीन में ज़्यादा में बुआई हुई है। और चूँकि इस बार गर्मियों का धान नहीं लगा था, तो गर्मियों का धान ना लगने की वजह से जो हमारी प्रोडक्टिबिलिटी आती थी पिछले सालों में 54 कुंटल पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिबिलिटी आती थी। और आने वाले साल में हम अनुमानित इसे पंजाब हरियाणा की तर्ज पे, जो जैसा कि वहाँ भी आती है, हमारी ज़मीन में उन्हीं की तरीके से है, तो 70 से 72 कुंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होना प्रस्तावित मान रहा हूँ मैं। और हमारा जैसा कि अनुमान है कि हेक्टेयर इतनी खरीद, जब इतनी धान की बुआई हुई है और पैदावार ज़्यादा होगी, तो जो हमारा वर्तमान में टारगेट भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वो 7.5 लाख टन का करा गया है। और हमारा प्रोडक्शन मेरे को लगता है 11 से 12 लाख टन होने वाला है। तो मैं अपने राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार तक पत्राचार करवा के और पुनः कोशिश करूँगा कि हमारा टारगेट 12 लाख टन तक पहुंच जाए। इससे पहले 2018-19 और 19-20 में ये हमारी खरीद उत्तराखंड में 10,59,000 MT तक हो चुकी है। तो मैं अपनी समझ में पूरी कोशिश करूंगा कि सरकार से टारगेट बढ़वा के किसान, राइस मिलर्स दोनों के हित का बराबर ध्यान रखा जाए। निकेश जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, जिम्मेदारी का है, सचिन जी अध्यक्ष बने हैं, सरकार और राइस मिलर्स के बीच सामंजस्य रहे, इसको किस रूप में देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का और विकास भैया आपका बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा। और मेरे बड़े भाई सचिन गोयल जी, जिनकी टीम ने मेरे को कार्यकारी अध्यक्ष का मौका दिया, तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो इन्होंने मेरे को कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश बनाया है उस पर मैं खरा उतरूँगा। अब आपका क्या क्वेश्चन था? सरकार और राइस मिलर्स के बीच में जो सामंजस्य है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सामंजस्य ही एक ऐसी है कड़ी जिससे कहीं ना कहीं व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, देखिए, जो हमारे इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनका सहयोग हमारी टीम को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन गोयल जी को लगातार मिलता है। जितनी अपनी हम बातें वहाँ लेके जाते हैं, ज़्यादातर हमारी बातों को वो पूरा करते हैं। इसलिए सरकार के लिए मैं कहूँगा कि पूरा सहयोग है। सचिन जी, 7वीं बार लगातार। विकास जी, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं 2008 पहला साल था जब मैं प्रदेश महामंत्री का इलेक्शन लड़ा था।
और 2008 में मैं पहली बार बना था। उसके बाद हमारा चूँकि एक परंपरा है, हर 2 साल में एजीएम होती है और इलेक्शन होता है। फिर 2011 में मैं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बना था। जब से लेके अब तक जितने हर दूसरे साल इलेक्शन हुआ, हर साल में कभी विजयी हुआ हूँ, कभी निर्विरोध बना हूँ और अधिकतर टाइम में निर्विरोध बना हूँ। इसके लिए मैं अपने मिलर्स का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार करता हूँ कि जो वो मेरे पे विश्वास दिखाते आ रहे हैं और मैं उनके इस विश्वास के वजन से इतना दबा हुआ हूँ कि अपने बेस्ट, अपना अधिकतम प्रयास करूँगा कि जो कि काम करवा सकूँ अपने मिलर्स से। एक सवाल दोनों से है, छात्र राजनीति से और अब राइस मिलर्स एसोसिएशन की राजनीति, कितना परिवर्तन और कितना चेंजिंग, दोनों से ही पूछूंगा। जो जहाँ तक सवाल है निकेश भाई का और मेरा, निकेश भाई तो सक्रिय राजनीति में और खुद आपका जी, हम सब लोग बचपन के दोस्त हैं, बचपन के साथ रहे हुए हैं, तो डिग्री कॉलेज के सारी राजनीति में हम सब लोग उसे एक वर्ड कहा जाता है चड्डी फ्रेंड। बचपन से हम लोग साथ हैं। लेकिन राइस मिलर्स के काम को मैं राजनीति में नहीं, राइस मिलर्स का काम हमारे रोजी रोटी का काम है, हमारे व्यापार का काम है, हमारे जीवन यापन से संबंधित है। तो राइस मगर छात्र राजनीति अलग, वो राजनीति, ये राजनीति नहीं, ये राजनीति नहीं है, कारोबार से जुड़ जाती है, ये कारोबार से जुड़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि क्योंकि एक जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी बड़ी है। हाँ, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है, ये व्यापार है और व्यापार में मखौल बिल्कुल नहीं चलता। व्यापार होता है, व्यापार को गंभीरता से लिया। जो भरोसा जताया है उस पर आप दोनों कायम रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। सचिन गोयल, निकेश अग्रवाल जी हैं, दोनों राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है, कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिला है और साफ कहा है कि जो भरोसा राइस मिलर्स ने इन पर जताया है उस पर कायम रहेंगे, खरे उतरेंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।